जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन इन मैमल्स के बारे में। ठीक, जो मैमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैमल्स होता क्या है। ठीक, मैमल्स क्या होता है, जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जब हम वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या आता है ग्नेथोस्टोमेटा एंड एग्नेथोस्टोमेटा। ठीक, तो जो ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब होता है जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है। ठीक, जॉ जिसमें प्रेजेंट होता है वो आते हैं ग्रेंथोस्टोमेटा में। फिर इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसमें 4 क्लास टेट्रापोडा आता है। टेट्रापोडा में 4 क्लास हम लोग पढ़ते हैं। टेट्रा मीन्स 4, पोडास मीन्स लेग, जिसमें जो है 4 लेग पाए जाते हैं उनको हम लोग टेट्रापोडा कहते हैं। उनमें जो है 4 क्लास आता है। ठीक, कितने क्लास आते हैं? 4 क्लास आते हैं। तो उनमें क्या क्या आता है? उनमें मैमेलिया आता है, एम्फीबिया आता है, एप्स आता है और रेप्टिलिया आता है। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ेंगे मैमेलिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है। मैमेलिया मीन्स जिसमें जो है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक, जो जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा, जो अपने बच्चे को मिल्क फीड करवाएगा, उसको हम लोग मैमेलिया में रखते हैं। ठीक, जितने भी लैंड एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल्स जो यंग वंस को जन्म देते हैं वो किस में आते हैं? मैमेलिया में आते हैं। और एक जो है बर्ड भी है, क्या है? एक बर्ड जो है वो भी जो है मैमेलिया में आता है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन सा बर्ड है जो मैमेलिया में आता है। ठीक, आप लोग सोचिए तब तक के लिए। और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं मैमेलिया में रेस्पिरेशन कैसा होता है। आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है? एनर्जी को बनाती है। मीन्स एनर्जी जो है हमारी बॉडी क्या करेगी? ऑक्सीजन को यूज करेगी एनर्जी को बनाने के लिए। हम लोग कुछ भी खा लें, अगर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं गया तो एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक, तो जितने मैमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा। लास्ट तक बने रहिएगा हमारे वीडियो तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको जूलॉजी और बायो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक रेस्पिरेशन इन मैमल्स। ठीक, यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि रेस्पिरेशन इन मैमल्स इज सिमिलर टू रेस्पिरेशन इन अदर एयर ब्रीदिंग एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं जो एयर को ब्रीथ करते हैं, मीन्स जो सांस लेते हैं, उसी के तरीके से इसमें भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक, मैमेलियन रेस्पिरेशन अकर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो मैमेलियन का रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पे होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। ठीक, जो मैमेलिया हैं उनमें रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका बना होता है? आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो मसल्स का बना होता है। मसल्स और एयरवे। ठीक, मसल्स होती है और उसमें एयरवे होता है। मसल्स होता है और एयर के आने जाने का रास्ता होता है जो एयरवे कहलाता है। मसल्स एंड एयरवे फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोग ये जान लीजिए, अगर नहीं जानते हो कि तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बनता है। मसल्स और एयरवे से रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। ठीक, अब रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? रेस्पिरेशन जो होता है वो इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। कहाँ पे होता है? सेल के अंदर होता है। हमारी बॉडी जो है मल्टी सेलुलर है, हम लोग बहुत सारे सेल से मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई है। ठीक, तो इनसाइड द सेल्स ऑफ बॉडी क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ठीक, अब रेस्पिरेशन में क्या हुआ? फूड है, फूड में जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। उसके साथ साथ क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। ठीक, एनर्जी का फॉर्मेशन कब होगा? हम लोग खाना खा लिए, एयर हमारी बॉडी में पहुंचा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर H2O मीन्स वाटर बना, फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यही एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है। ठीक, लेकिन रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? साइड ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्मा में होता है। ठीक, साइटोप्लाज्मा में रेस्पिरेशन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम लोग जब बात करते हैं तो नोज से स्टार्ट होता है हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, नेसल कैविटी से कहते हैं, जहाँ से सांस अंदर जाती है, नेसल कैविटी है। इसके बाद लैरिंग्स आ जाता है, नेसल कैविटी है। ठीक, उसके बाद विंड पाइप, फिर लैरिंग्स। यहाँ पे लैरिंग्स आ जाता है, फिर लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आता है। ठीक, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस आता है। ठीक, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस। जो हमारा ट्रैकिया होता है वो आगे चल करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऐसे एक इस लंग में चला जाता है, एक इस लंग में चला जाता है। ठीक, मीन्स एक राइट तरफ, एक लेफ्ट की ओर। फिर प्राइमरी ब्रोंकस आया, मीन्स डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद वो फिर से डिवाइड होगा, क्या आएगा? सेकेंडरी ब्रोंकस आएगा, फिर टर्सरी ब्रोंकस आएगा। ठीक, ब्रोंकस यहाँ पे 3 होते हैं, आप लोग जान लीजिए, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्सरी ब्रोंकस। उसके बाद फिर ब्रोंकियोल आता है। ध्यान रखिएगा, पहले
3 टाइप्स के ब्रोंकस होंगे। ट्रेकिया जब डिवाइड होगी तो प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, देन ब्रोंकियोल्स। ठीक, ब्रोंकियोल्स लास्ट में आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। क्या आता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के पास क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक, अब मान लीजिए नेसल कैविटी से एयर पहुंचा लैरिंग्स तक, लैरिंग्स मींस विंड पाइप। ठीक, ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्सरी ब्रोंकस में पहुंचा, फिर ब्रोंकियोल में पहुंचा, फिर टर्मिनल, जो लास्ट में जो ब्रोंकियोल्स होता है उसको टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। इसके पास क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज। ठीक, इसके पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसमें जो है आर्टरी और वेन दोनों पाया जाता है। ठीक, उसमें आर्टरी भी पाया जाता है और वेन्स भी पाया जाता है। ठीक, जब ब्लड कैपिलरीज तक मान लीजिए एयर सैक हम लोगों का होता है, एल्वियोली से कहते हैं, एल्वियोली है, फिर एयर सैक है। ठीक, अब जो है यहाँ पे क्या पाएगा? टर्मिनल ब्रोंकियोल के पास एयर सैक है, एयर सैक के पास ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज उसको घेर के रखती हैं। फिर क्या करती हैं? वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, फिर ले जाकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में देती हैं। फिर वहां से क्या करती हैं? वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है, जब ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ला करके ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकियोल में छोड़ देती हैं। फिर जो है हमारे इसी रास्ते से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला आता है। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक, ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग मीन्स एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? हम लोग इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। सांस को लिया गया और सांस को बाहर किया गया, ये क्या हो गया? ये एक फिजिकल प्रोसेस। तो ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ गैस एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैस। ठीक, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीदिंग, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिर रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, फूड का जो है, फूड जो होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक, और ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। फिर प्रोसीजर क्या होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसीजर क्या होता है? इसमें आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन में सांस अंदर गया, फिर हमारी बॉडी को मिल गया। ठीक, अब प्रोसीजर में है एडीपी, यहाँ पे लिख दिया मैंने एडीपी एंड एटीपी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एडीपी क्या है और एटीपी क्या है। एडीपी मींस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है उसके पास लो एनर्जी होती है, मींस इसके पास 2 ही फास्फेट ग्रुप है। ठीक, और यहाँ पे 3 फास्फेट ग्रुप है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है ये फास्फेट? क्या होता है? ऑर्गेनिक फास्फेट होते हैं। और ये किसका बना होता है फास्फेट? फास्फोरस और ऑक्सीजन का बना होता है। ठीक, जो फास्फेट होते हैं वो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बने होते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एडीपी। मान लो ऑक्सीजन हम लोगों के अंदर गया, फिर एडीपी था, लो एनर्जी थी उसके पास, फिर एक फास्फेट आकर के यहाँ पे ऐड हो जाता है, एनर्जी बनती है। कब बनती है? रेस्पिरेशन में बनती है। फिर क्या हो जाता है? एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, हाई एनर्जी बन जाती है। ठीक, हम लोगों की बॉडी में एनर्जी जो होती है ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहती है। ठीक, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है तो वो उसका ब्रेकडाउन करती है और उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी मींस एटीपी के बराबर क्या कितना एनर्जी हमको मिलता है? 30.5 किलो जूल, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमको मिलती है। इसलिए एटीपी को क्या कहा जाता है? एटीपी को करेंसी ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। ठीक, एटीपी को करेंसी ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। ठीक, अब एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन ये होता है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों की बॉडी को 38 एटीपी मिलती है। ठीक, 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये हम लोगों की बॉडी जो होती है, जो हम कभी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वेगरस एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है? हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए आप कहीं दौड़ के आ रहे हैं या दौड़ते हुए आप जा रहे हैं, साइकिल से चला के आ रहे हैं, ठीक, या कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मसल्स होती हैं वो भी
एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं। ठीक, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगेंगी तो फिर क्या होगा, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, एनारोबिक रेस्पिरेशन में का रिजल्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक, यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है किसमें, ईस्ट में। ईस्ट क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट में जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें एथेनॉल बनता है। लेकिन जब हम लोगों की बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, मसल्स क्रैम्प कर जाती है, ऐठन होने लगता है। ठीक, आप लोग कभी कभी दौड़ के आए खूब तेज तो मसल्स में कहीं कहीं ऐठन होने लगती है, तो आप समझिए कि वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। ठीक, ये दोनों कहाँ पे होता है, ये दोनों सेल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन ये दोनों जो साइट होता है इसका कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है। ठीक, साइटोप्लाज्मा में इसका दोनों जो है रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक भी और एनारोबिक भी, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और बेसिकली किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ठीक, और एरोबिक रेस्पिरेशन तो आप लोग समझ ही गए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो रिजल्ट होता है वो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसमें केवल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब दोनों रेस्पिरेशन साथ में होते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, मीन्स ज़्यादा एटीपी मिल जाता है, कितना, 40 एटीपी। ठीक, अब मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेशन होता है। जैसे अमीबा है तो ये यूनिसेलुलर है। ठीक, अमीबा क्या है, ये यूनिसेलुलर एनिमल है, यूनिसेलुलर है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कह लीजिए या फिर सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए, इसमें डिफ्यूजन मेथड से प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है। एर्थवार्म है, एर्थवार्म के पास स्किन होता है, जो सॉइल में रहता है एर्थवार्म। ठीक, एर्थवार्म में क्या होता है, उसमें स्किन से रेस्पिरेशन होता है, किससे, स्किन से रेस्पिरेशन होता है। ठीक, अब फिर फिश, प्राण या फिश है या प्राण है, ठीक है, या फिर फ्रॉग ले लीजिए आप, तो उसमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, फ्रॉग ये एक्वाटिक एनिमल्स है फ्रॉग। ठीक, एम्फीबियन होता है, वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। फिश, प्राण, ये क्या है, ये एक्वाटिक एनिमल है, इनमें क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। ठीक, अब इंसेक्ट की बात की जाए, इंसेक्ट में क्या होता है, जैसे ग्रासहॉपर है या फिर कॉकरोच है या फिर फ्लाई ले लो या फिर मॉस्किटो ले लो, तो इनमें सब में कैसे रेस्पिरेशन होता है, इनमें टिनी होल्स पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, स्पायरिकल कहते हैं। ठीक, टिनी होल्स को क्या कहा जाता है, स्पायरिकल कहते हैं, और उस ट्रैकिया भी पाया जाता है। ठीक, ट्रैकिया भी पाया जाता है। अब जैसे इसमें डिफ्यूजन मेथड हो गया, स्किन होता है अर्थवार्म में, और फिश है या प्राण है तो इसमें गिल्स पाया जाता है। मछली क्या करती है, पानी लगातार अपने माउथ से पीती रहती है। ठीक, जब वो पानी को पिएगी फिर क्या होगा, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में, क्योंकि उनको ऑक्सीजन अलग से तो कहीं मिले ना कहीं, क्योंकि वो पानी पी रही है, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वाटर में कम होती है। ठीक, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है और पानी में कम होता है, तो जो वो लगातार पानी पीती रहती है, क्योंकि उनको जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लगातार पानी पीते रहते हैं। जब वो अपने माउथ से पानी पिएंगी तो जो क्या पाया जाता है, उसमें गिल्स पाया जाता है। ठीक, गिल्स के पास क्या है, गिल्सलिट है, गिल्सलिट में क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज तो हर किसी में चाहिए, अगर सप्लाई करना है ऑक्सीजन का तो ब्लड कैपिलरीज चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगी, फिर गिल्स के थ्रू पानी बाहर निकल आता है। ठीक, इंसेक्ट में भी वही प्रोसेस होता है, इनमें कैसे होता है, स्पार्कल के थ्रू होता है, टिनी होल्स पाया जाता है। और प्लांट में आप लोग जानते हैं कि स्टोमेटा के द्वारा होता है रेस्पिरेशन। ठीक, रेस्पिरेशन किसके के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, प्लांट के लीफ में कहाँ पे होगा है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस भी तो दो तरीके का होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उस जो हमने पूछा था उसका आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। थैंक यू।